मुझे पता है अभी मेरी ये ड्राइंग्स वगैरह बहुत बेकार है, लेकिन जो मैंने टिप्स बताई है, जो मैंने चीज़ें बताई है, तुम ये फॉलो करोगे ना, तुम्हें जेन्युइनली हेल्प होगी। और एक और चीज़ कि तुम्हें हर रूल 100% फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने बहुत गंदा बनाया है तो जज मत करना, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे भी सुधर जाएंगे, तुम्हारे भी सुधर जाएंगे। अच्छे बने नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, गंदे बनाओ, गंदे से गंदे बनाओ। फाइनली प्रैक्टिसिंग ह्यूमन फिगर्स, और मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं करी है तो मेरी ऑलमोस्ट प्रैक्टिस छूट चुकी है। तो ये समझ लो कि मैं अभी एवरेज से भी नीचे हूँ। अपन लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारा काम प्रैक्टिस का है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अगर जेन्युइनली ह्यूमन फिगर्स सही करने हैं तो साथ साथ में प्रैक्टिस भी करो। विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक सर्कल्स। बेसिक एनाटॉमी बताती हूँ जो मैं यूजुअली फॉलो करती हूँ। एक सिंपल सर्कल है और हाफ वे जो है वो आई लाइन है। नीचे वाली लाइन है वो नोज का बेस है। जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो चिन का बेस है। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम रहेगा। ऐसे यहाँ पे ईयर आएगा। ये बेसिक शेप है, एकदम बेसिक। ये अब छोटा बड़ा हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है। इसको हमको 100% रूल की तरह नहीं लेना है। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब इसी मेथड से करेंगे। तो अगर हमें डिफरेंट टाइप के फेसेस बनाने हैं तो हम कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे कर देंगे ना, तो अलग अलग तरह के फेसेस बन जाएंगे। क्योंकि किसी की नाक छोटी होती है, किसी का चेहरा लंबा होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे ना तो फेस का प्रपोर्शन चेंज होगा, तो अलग अलग टाइप के ह्यूमन फेसेस दिखने लग जाएंगे। ये आईब्रो और आँख, नोज। अब मुझे ये बहुत नीचे लग रहा है तो मैं थोड़ी सी चीज़ ऊपर कर दूंगी। मुझे क्या पता क्यों ऐसे ही पसंद है। वो रूल्स एनाटॉमी के हिसाब से ऐसे बोलते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐसा सेम जाता है, पर बनाते टाइम क्या पता कि मुझसे तो होता ही नहीं है। तो मैं ये वाला रूल बहुत कम ही फॉलो करती हूँ। और एक और चीज़ कि तुम्हें हर रूल 100% फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस दिखना चाहिए कि तुमने वो रूल फॉलो करा है। वो कोई ऐसे सेंटीमीटर से चेक नहीं करेंगे। अगर दिख रहा है कि तुमने फेस सही बनाया है, दिखने में प्रपोर्शंस वगैरह सही है, तो तुम्हारा कॉम्पोजिशन, तुम्हारी एनाटॉमी सही है। लेकिन अगर दिख ही रहा है कि पैर जितना बड़ा है उससे बहुत बड़ी अपर बॉडी हो गई, तो वो ऑब्वियसली गलत ही होगा। उसके बाद बाल बनाते टाइम ध्यान रखना कि बाल जो है ये स्कल से थोड़ा पीछे तक जाएंगे। मतलब ये जो है बाल थोड़े से पीछे तक जाएंगे। अब रूल्स के हिसाब से चलो तो यही होता है। अभी मैंने बहुत गंदा बनाया है तो जज मत करना, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे भी सुधर जाएंगे, तुम्हारे भी सुधर जाएंगे। पहले हम लोग सर्कल्स प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपन जल्दी जल्दी सर्कल्स बना सके। उसके साथ फेस लाइन और चिन लाइन, ये चीज़। मैं भी 10 बनाती हूँ, तुम भी 10 बनाओ। अगर स्किप करना है तो स्किप कर दो, मैं बना रही हूँ इस वीडियो में। ऐसे बना रही हूँ तो शायद दिखेगा नहीं, पर मैं बना रही हूँ। अब गंदे भी हो सकते हैं पर कोई बात नहीं, गंदे हो रहा है ठीक है, मूव ऑन, अगला वाला बेहतर बन जाएगा। एक चीज़ मैंने शायद गलत बता दी, मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, सर्कल वाला पार्ट, ये थोड़ा सा पीछे तक जाता है, बड़ा होता है, इसीलिए वो हेयर्स ऐसे पीछे जाते हैं। तो या तो हेयर्स से वो कवर कर देना या फिर सर्कल ही बड़ा बना लेना, बोथ वर्क्स। कोई रूल्स चेक करने नहीं आ रहा है, सिंपल। और एक और चीज़, ये वाली चीज़ लोग स्किप करते हैं। अगर ये चीज़ स्किप कर दोगे तो आगे का डेफिनेटली मुश्किल ही लगेगा। फिर अगर बोल रहे हो कि हमसे ह्यूमन फिगर्स नहीं बन रहे, फेसेस नहीं बन रहे, तो कैसे बनेंगे? जब बेसिक ही छोड़ रहे हो, बेसिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो नहीं ही बनेंगे। ये प्रैक्टिस कर लोगे तो वो वाली चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, आई प्रॉमिस। अभी साइड वाला करा, अब थोड़ा फ्रंट वाला करते हैं। आई लाइन होगी, ये नोज लाइन होगी, ये चिन लाइन होगी। बीच वाली लाइन भी बना लेना। अब देखो ऐसे ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इतने बकवास ही बनेंगे। स्टार्टिंग के लिए अच्छा ही है, प्रैक्टिस करेंगे तो सुधर जाएगा। लेकिन समझ आ रहा है ना, रूल बस सिंपल ही है। जहाँ पे सर्कल की लाइन खत्म हो रही थी उसके ऊपर तक बाल लेके जाना। एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि फेसेस जो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फेसेस थोड़ी सी रेंडरिंग करते हैं ना, उसके बाद ही 3D लगते हैं। अगर तुम सिर्फ ऐसे फेस बना के छोड़ दोगे तो वो 3D नहीं लगेंगे।
हल्की हल्की शेडिंग कर दोगे ना, जैसे इसमें शायद नहीं दिख रहा है पर ऐसे कर दोगे ना तो तुम्हारे फेसेस अपने आप 3D लगने लग जाएंगे। नाक के नीचे हल्की सी शैडो, नाक के पास में हल्की सी शैडो, तो सही लगने लग जाएंगे। एक और चीज, आंखें कभी भी ऐसी मत बनाना, ऐसी आंखें कभी मत बनाना। सिर्फ ऊपर की लाइन बनानी है और आई बॉल बनानी है, बस इतनी आंखें बनानी है। ऐसी आंखें कार्टून जैसी लगती है, ऐसी आंखें बनाओगे तो रियल लगेगी। अगर बहुत क्लोजअप में चेहरा है तो नीचे हल्की सी लाइन बना सकते हो, एकदम पतली सी बनाई है मैंने, पर इससे ज्यादा मत बनाना, डरावने लगेंगे तुम्हारे फिगर्स। और आईब्रो भी सिंपल ही बनानी है, एक एक बाल बनाने नहीं बैठना है। अब जो प्रैक्टिस कर रहे थे इनको कोशिश करते हैं कि फेस में कन्वर्ट करें। अच्छे बने नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, गंदे बनाओ, गंदे से गंदे बनाओ, पर हाथ चलाओ, बनाओ। तुम 10 20 50 जैसे बना लोगे, तुमको खुद को डिफरेंस समझ आने लग जाएगा। मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करने में। एक चीज और सिखाती हूँ। हमने ये सर्कल बनाया, गलत बन गया सॉरी, ये हमने शेप बनाया। अब इसमें ऊपर से लेके नीचे ये जो साइड वाली, ये वाली जो लाइन होती है, इसको कैसे बनाना है। पहली लाइन फोरहेड के लिए, फिर यहाँ अंदर जाएगा, फिर नाक के लिए बाहर आएगा, फिर लिप्स का शेप बनेगा, फिर चिन का शेप बनेगा। एक चीज का ये ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन सारी कंटिन्यूअस नहीं होगी। मैं बना के दिखा रही हूँ तो ये वाली चीज नोटिस करना। आई होप दिख रहा है सही से। यहाँ पे आईब्रोज आ जाएगी, ये आँख हो जाएगी, उधर कान और ये बाल। मुझे पता है अभी मेरी ये ड्राइंग्स वगैरह बहुत बेकार है, लेकिन जो मैंने टिप्स बताई है, जो मैंने चीज़ें बताई है, तुम ये फॉलो करोगे ना तो तुम्हें जेन्युइनली हेल्प होगी। 10 तरह के वीडियोस देखते रहोगे एनाटॉमी वगैरह के बारे में, फेस ड्राइंग के बारे में, तो सिर्फ कंफ्यूज ही होंगे। एक चीज़ पकड़ो, उसी चीज़ को इतनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लो कि वो बहुत नेचुरली तुम बनाने लग जाओ। एज सिंपल एज दैट। अब इन्हीं चीज़ों की और बार प्रैक्टिस करो, मैं भी करूँगी। वीडियो नहीं बना रही उसका, और जो चीज़ें मुझे बतानी थी, जो टिप्स मुझे बतानी थी, वो सब मैंने बता दी है, अभी के लिए बता दी है, और बहुत सारी है। ये चीज़ प्रैक्टिस करो, फिर जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वापस दूसरा वीडियो बनाती हूँ। बाय बाय।